नमस्कार मित्रों, मैं हूं पद्मावती और हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के बीच। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और ये आप लोग मेरे हाथ में जो पेंसिल बॉक्स देख रहे हैं, ये तो पढ़ने वाले लगभग सभी ने इसका प्रयोग किया होगा। और इसके मुकाबले कि कितने भी उसके होंगे, लेकिन इसके मुकाबले कोई नहीं है, चाहे इस तरह के हो। तो इसकी जो समय के हिसाब से जो कीमत है वो लगातार चेंज होती गई। हमारे समय में, यानी कि हमारे समय में ये मुझे लगता है कि 15 रुपए का आता था, और आज ये लगभग 50 या 60 रुपए का हो गया है। क्योंकि वर्तमान कीमत मुझे मतलब पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो सुना है वो मैं बता देती हूँ। लगभग 50 या 60 रुपए में ये इस समय आता होगा। लेकिन इसके मुकाबले में कोई भी पेंसिल बॉक्स नहीं रहा। हमों ने तो ये इसका प्रयोग बहुत ही किया है। और पहले तो 15 रुपए इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। किताबें भी अगर हम किसी से मांग करके ले आते थे, तो वो उन किताबों को समय पर वापस करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। कि अगर हमें किसी ने किताब अगर दी है काम करने के लिए, तो उसको हमें समय पर लौटाना है, चाहे वो सरकारी किताबें ही क्यों न हो। लेकिन आजकल जो जितने अवसर हैं शिक्षा के, बच्चे उतने ही लापरवाह हो गए और उतने ही उसके आदी हो गए हैं। तो एक चलिए खैर छोड़िए कि बस एक कल की मैं बात तो बताऊंगी कि बस आप लोग ये बताइएगा कि आपने इसको कितने रुपए का खरीदा है। हमने इसको 15 रुपए का खरीदा था, और आज इसकी कीमत बहुत हो गई है। लेकिन इसकी जरूरत वास्तव में आज भी बहुत है, और इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो कल क्या हुआ था, जो मैं बात बता देती हूँ कि कल जब एग्जाम था, तो जरा सी धूल मिट्टी कुर्सी पर थी, या जरा सा थोड़ा सा अगर कुछ कुछ नुकीली चीज थी, या कई इस तरह की कुर्सियां थी, या फिर कहीं से कुछ थोड़ा सा चटका हुआ भी था। तो कई जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बैठने से मना कर दिया कि हम इस पर नहीं बैठेंगे। जो सुविधा दी जा सकती थी वो स्कूल वालों ने दी। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात ये है कि मित्रों, कि जब हम परीक्षा देने आए हैं और हमारे जीवन में परीक्षा चल रही है, हम लोगों ने क्योंकि अब तो समय इतना होता है कि लगभग 2 घंटे पहले एंट्री शुरू हो जाती है बच्चों की। अगर 10 बजे से एग्जाम है, तो 8 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी कैंडिडेट की। तो क्या हुआ कि बहुत समय होता है, तो कई जो कैंडिडेट थे उन्होंने कई बार वो उसको बदलवाया, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। हमें हमने उनको बहुत समझाया। एक समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग परीक्षा देने आए हो या हमेशा के लिए इन सीट पर आप बैठने आए हो। तो ये आजकल की बड़ी परेशानी हो गई है। बच्चे ये नहीं समझते हैं कि हम में परीक्षा देना है, हमारा अभी संघर्ष चल रहा है। हमने बहुत समझाया कि बच्चों, कि अभी तो ये आपका संघर्ष है और संघर्ष के दिन चल रहे हैं। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, तो मंजिल को कैसे प्राप्त करोगे? अभी से आप घबरा गए कि हम इस सीट पर परीक्षा नहीं देंगे। अरे मैंने बोला कि अगर सीट खराब है या कुछ भी है और हमारी परीक्षा चल रही है, तो मैं जमीन पर बैठ करके भी परीक्षा दूंगी, लेकिन परीक्षा दूंगी। मैं बहाना नहीं बनाऊंगी कि यार ये सीट गंदी है तो मैं परीक्षा नहीं दूंगी, या फिर यहाँ ये परेशानी है मैं परीक्षा नहीं दूंगी। देखो, सुविधाएं दी जाती हैं जब सरकार की तरफ से, जब सरकार पैसा लेती है आप लोगों से, तो सुविधाएं भी देती है। लेकिन कहीं कहीं कोई थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परीक्षा ही ना दें, या फिर शिकायत करने बहुत सारी परेशानी खड़ी कर दें दूसरे बच्चों के लिए भी। तो ये तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहाना भी है कि नहीं, हमने पैसा दिया है तो हमें पूरी सुख सुविधाएं ही चाहिए। बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन में, और समस्या नहीं आएंगी तो हम अपने आप को कैसे मजबूत कर पाएंगे, अपने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। कि बोला भी था कि अभी तो मंजिल बाकी है, बहुत संघर्ष करना है। जरा सी परीक्षा से, जरा सी परेशानी से आप लोग तो परेशान हो गए। मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाओगे अगर इस तरह की समस्याओं से घबरा जाओगे तो। अरे हम लोगों को तो बैठने आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सीट है, कुर्सी है, टेबल है, सब तरह से आप लोगों के पास जो सुविधाएं हैं, लाइट की व्यवस्था है, कैमरे की व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है। लेकिन हम लोग जब जाते थे, तो अपना बैठने की जो दरी पट्टी है, कट्टा है, वो भी साथ में लेकर के जाते थे। अरे कभी ब्लैक बोर्ड हुआ, नहीं हुआ लकड़ी का, तो क्या होता था कि हम तो अपना जो स्लेट है वो भी लेकर के जाते थे, लकड़ी का भी बना करके लेके जाते थे। पेंसिल नहीं है तो जो खड़िया घोल ली, और एक आध कहीं शीशी की कांच की मिल जाती थी कि
दवाई की जो शीशी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पहले इतना दवाइयों का भी वो नहीं था, आजकल तो घर घर में इतनी दवाइयाँ मिल जाएंगी, इतनी बोतलें मिल जाएंगी, लेकिन पहले तो ऐसे तैसे व्यवस्था करते थे, क्योंकि मिट्टी का दीपक जलाने के लिए भी व्यवस्था करते थे और उसको खड़िया घोलने के लिए भी व्यवस्था करते थे। लकड़ी की डंडी से उसको कलम बनाते थे, उसको नुकीली बना करके, पैना बना करके। तो हमने उनको बताया तो काफ़ी लोगों की समझ में आया कि नहीं मैडम आप सही बोल रही हैं, ये तो छोटी-मोटी परेशानियाँ हैं, इनसे हम कैसे घबराएँ, कि आपने बहुत अच्छा बोला। तो इस तरह से भी आजकल के जो जो बच्चे हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, ज़रा-ज़रा सी बात पर पेरेंट्स को शिकायत करेंगे, अ, अपने टीचर्स को वो शिकायत करेंगे कि आपने हमें पढ़ाया ही नहीं था तो हम कहाँ से पढ़ते, आप आए ही नहीं थे तो हम कहाँ से पढ़ते, मैं आया ही नहीं था तो कहाँ से पढ़ता। तो ये सब तो एक बहाना है ना पढ़ने का। हमें तो हर तरह, अगर पढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और करेंगे भी, क्यों ना करेंगे। हमने बोला कि मैं परीक्षा दूँगी, चाहे मुझे ज़मीन पर बैठ कर के देना पड़े, चाहे मुझे धूल-मिट्टी में बैठ कर के देना पड़े, लेकिन मैं परीक्षा ज़रूर दूँगी। बच्चों, ये आपकी सोच होनी चाहिए। तो काफ़ी जो कैंडिडेट थे वो सैटिस्फाइड थे कि नहीं आप वास्तव में सच कह रही हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और आराम से उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन वो खुश थे कि फिर उनकी कोई शिकायत नहीं थी। पूरा 2 घंटे का पेपर दे करके वो खुशी-खुशी निकल गए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपके पास तो इतने अवसर हैं, कैरियर के भी अवसर हैं, सुख-सुविधाएँ इतनी हैं, जितनी सुख-सुविधाएँ, किताबें, गुरु तो हैं ही पढ़ाने समझाने के लिए, गुरु के साथ-साथ किताबें भी इतनी सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए। उस ज़माने में तो किताबें भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, पुरानी जो किताबें, सरकारी किताबें ऐसे-तैसे मिल भी जाती थी, कहीं कोई किताबें कम है, तो इधर से माँगा, उधर से माँगा और माँग करके अपना काम खत्म किया और समय पर उसको वापस भी करना होता था। लेकिन साल के जो अंत में परीक्षा होने के बाद पूरा का पूरा सेट हमें जमा करना भी होता था। बिजली की भी व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन हार थोड़ी मानी थी, पढ़ना था ना। तो ये समस्याएँ इतनी, जो साधनों का अभाव था, तो उस साधनों के अभाव में भी हम जूझे ना, हमने संघर्ष किया और अपने आप को उतना ही मजबूत किया है कि अगर बिजली नहीं है तो क्या हुआ? मिट्टी का दीपक जलाएँगे, मिट्टी का तेल नहीं है तो तेल का दीपक जलाएँगे, अगरबत्ती जलाएँगे, मोमबत्ती जलाएँगे। तो ये तो आजकल के बच्चों की छोटे-छोटे बहाने हैं ना पढ़ने के। तो इस पेंसिल बॉक्स को देख कर के मुझे बस ये बात याद आ गई और स्कूल खुलने वाले हैं, तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज 30 जून है, तो आज के लिए बस इतना ही, घबराएँ नहीं। वो बच्चे, सभी बच्चों से बस यही मैं विनती करती हूँ, यही अनुरोध करती हूँ कि परेशानियाँ, दिक्कतें आती रहेंगी और आना भी ज़रूरी है हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए। बस, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।